this in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to remain your... नमस्कार यार, तो कैसे है पब्लिक। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्वांटम यूनिवर्सिटी के बारे में। ये यूनिवर्सिटी अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम देहरादून की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। तो आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल निकाल रहे होंगे कि क्या ये सच में ही नंबर 1 है या सिर्फ फेक क्लेम करती है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते सीधा बढ़ते अपनी मेन वीडियो की तरफ। और जिनको अभी तक नहीं पता है तो मैंने एक सेकंड चैनल और बनाया राघव जोन शॉर्ट्स के नाम से, जिसपे मैं शॉर्ट्स वीडियो डालता हूँ। अगर तुमने अभी तक वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो बढ़ते अपनी मेन वीडियो की तरफ। नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक पीडीएफ का लिंक मिलेगा। जैसे तुम उसको ओपन करोगे तुम्हें टॉप पे दिखता है क्वांटम यूनिवर्सिटी। ये तुम्हारे भाई का छोटा सा नाम है। स्टैब्लिश की बात कर ले तो 2008 में यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर किसी को कंफ्यूज हो कि यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है प्राइवेट है तो पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। उसके बाद लोकेशन की बात कर ले तो रुड़की में ये यूनिवर्सिटी है, आपके देहरादून के पास। वेबसाइट मैंने आपको नीचे दे रखी है। अगर किसी को इनकी वेबसाइट पे जाके विजिट करना है तो इस पे क्लिक करके तुम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हो। हाईएस्ट पैकेज जो इनका अभी तक गया है, मतलब जो एवरेज की बात नहीं कर रहा, हर साल जाता है उसकी बात नहीं कर रहा, अभी तक का जो इनका हाईएस्ट पैकेज गया है वो 33.5 LP गया है। टॉप क्रिकेटर्स की बात कर ले तो इसमें टाटा, टेक महिंद्रा और आपकी बायजूस जैसी कंपनीज आते हैं। कैंपस इनका ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा कैंपस है 30 एकड़ का। तो ये तो हो गई इस कॉलेज की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। अब बढ़ते हैं इस पीडीएफ में आगे की तरफ कि कोर्स कौन कौन से ऑफर किए जाते हैं। इस यूनिवर्सिटी में यार काफ़ी टाइप के कोर्स ऑफर करे जाते हैं। जैसे आपका बीटेक हो गया, एमटेक हो गया, बीबीए, एमसीए, बीसीए, बीएससी, एमबीए। पर अगर हम बीटेक की बात करें तो बीटेक में आपका बीटेक और बीटेक ऑनर्स, ये भी 2 टाइप की इसमें डिग्री आपको ऑफर करी जाती है। बीटेक में बात करें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग, ये 5 आपकी बीटेक में ऑफर करी जाती है। और उसके बाद जो आपकी लिस्ट दिख रही होगी वो आपको बीटेक ऑनर्स की डिग्री है। तो ये सब चीजें तुम यहाँ से देख लेना, इनमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा बढ़ते हैं आगे की तरफ। हर बच्चों का यही कंप्लेंट रहती थी कि भैया तुम सिर्फ बीटेक वालों के बारे में बता जाते हो, और ब्रांचेस का क्या। तो और ब्रांचेस के मैंने कोर्स ऑफर लिख रखे, जितने भी इस यूनिवर्सिटी में जितने भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं उन सभी की लिस्ट मैंने लगा रखी है। तो तुम जैसे ही इस पीडीएफ को ओपन करोगे तुम्हें सामने कोर्स ऑफर करके दिख जाएगी। तो तुम यहाँ से देख सकते हो कि तुम्हें जिस कोर्स में एडमिशन लेना है वो ये यूनिवर्सिटी कोर्स ऑफर करती भी है या नहीं करती है। उसके बाद आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नाम सुनते ही सबसे बच्चे के दिमाग में सबसे पहली जो चीज आती है कि फीस कितनी होगी। कहीं मेरी 40-50 लाख रुपए में तो डिग्री नहीं हो रही होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा महंगी यूनिवर्सिटी नहीं है। जितनी जो आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है उनसे कुछ थोड़ा ज़्यादा है। ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा हो, जैसे कि आपको और कॉलेज में देखने को मिलता है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिनकी 50 लाख 60 लाख ऐसे में आपकी डिग्री हो रही होती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग टाइप से डिवाइड किया गया है कि अगर आप AC रूम्स लेते हो तो आपकी 10 से 11 लाख में आपकी डिग्री हो रही होगी। अगर आप नॉन AC रूम लेते हो तो आपकी 9 से 10 लाख के बीच में डिग्री हो रही होगी, अगर आप उत्तराखंड के बाहर के स्टूडेंट हैं तो। और अगर आप उत्तराखंड के स्टूडेंट हैं, आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है तो आपके 8 लाख से लेके 10 लाख की डिग्री हो जाएगी। अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज का भी देखते हो तो वहाँ पे भी आपके 5 से 6 लाख के बीच में आपकी डिग्री हो रही होती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो बहुत ज़्यादा लूट लेंगे और मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो उसके लिए आगे स्कॉलरशिप की आगे बात करेंगे। पर फीस स्ट्रक्चर में इनका कुछ ज़्यादा नहीं है। जैसे आप इस पीडीएफ में थोड़ा और स्क्रॉल करते हो तो वहाँ पे आपको सभी कोर्सेज की फीस देखने को मिल जाएगी कि आपकी पर ईयर में कितनी फीस लग रही है। अगर बीटेक CS की बात कर ले तो आपका अगर उत्तराखंड से बिलोंग करते हो तो आपकी 1,40,000 की अप्रोक्स लग रही होगी। और अगर आप उत्तराखंड के बाहर के स्टूडेंट हो तो आपकी 1,90,000 की अप्रोक्स फीस लग रही होगी। ऐसे बीटेक है कि और ब्रांचेस के लिए भी है, बीटेक ऑनर्स, एमटेक, डिप्लोमा, MCA, BCA, BCom, MCom। तो आप ये सभी यहाँ से देख सकते हैं। और जिनको ये फीस ठीक लगे कि हाँ मैं इतनी फीस अफोर्ड कर सकता हूँ और वो सोच रहे कि मैं यार इस कॉलेज में रजिस्ट्रेशन तो एटलीस्ट कर ही देता हूँ, तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 1,000 रुपये है। लेकिन
अगर आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है, अगर आप उससे अप्लाई करते हैं तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस होगी वो सिर्फ मात्र 100 रुपये रह जाएगी, यानी कि आपको 90% का डिस्काउंट मिल रहा है मेरे उस कूपन कोड से। तो अगर जिनका मन है इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का वो उस कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हैं, आपके पूरे 900 रुपये बच जाएंगे सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन में ही। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, अगर आपको एडमिशन लेना है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके रजिस्टर कर ले। तो अब जिनको ये लग रहा था कि यूनिवर्सिटी तो ठीक लग रही है पर फीस मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, तो उनके लिए स्कॉलरशिप का भी ऑफर दिया गया है। हाँ जी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी स्कॉलरशिप दी जाती है। इस यूनिवर्सिटी में 3 टाइप की स्कॉलरशिप दी जाती है। एक तो जो आपका इनका एंट्रेंस एग्जाम होता है अलग से, उसके बेस पे आपकी स्कॉलरशिप दी जाती है। एक आपकी स्कॉलरशिप दी जाती है जेईई मेन के बेसिस पे, और तीसरी जो स्कॉलरशिप दी जाती है वो दी जाती है आपके बोर्ड्स के एग्जाम के बोर्ड के रिजल्ट के बेस पे। तो तुम यहाँ से देख सकते हो कि अगर तुम्हारी जेईई मेंस में इतनी रैंक है तो तुम्हें कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है। वो सारी डिटेल मैंने इस वीडियो में लिख रखी है, तुम्हारे सामने स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो वहां से तुम देख सकते हो। वीडियो में आगे की तरफ, तो अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि कॉलेज में अगर 4 साल इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो प्लेसमेंट लग रही होगी वो कितने की लग रही होगी। तो प्लेसमेंट की बात कर ले तो इसका जो हाईएस्ट प्लेसमेंट जाती है, जो हर साल जो एवरेज पैकेज जाता है और उनमें जो हाईएस्ट जाता है वो आपका 17 से 18 लाख के बीच में रहता है। जो अभी तक का जो इनका सबसे हाईएस्ट पैकेज गया वो 33.5 लाख गया है, और एवरेज पैकेज की बात कर ले तो 4 से 6 लाख के बीच में रह जाता है। तो मैं देखो आपको झूठ नहीं बताऊंगा कि ये यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छा पैकेज आपको दे देगी, आपको कुछ 50 लाख का 60 लाख का पैकेज दे देगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इसमें जो कंपनीज जो आती है वो भी मास रिपीटर टाइप कंपनी आती है, यानी कि जो आपको पैकेज दे रही होगी वो 4 से 6 लाख के बीच में दे रही होगी। हाँ, कुछ पैकेज इसमें अच्छे जाते हैं पर वो लिमिटेड बच्चों के लिए होते हैं, जो कॉलेज की जो क्रीम होती है उन बच्चों को वो ऑफर दिया जाता है। अगर आप में इतना पोटेंशियल है कि मैं हाँ जाके मैं कॉलेज में उन लिमिटेड ऊपर के 10-20 बच्चों में रहूंगा, तो आपको एक अच्छी खासी पैकेज मिल सकता है। और ये भी नहीं है कि 100% ही आपकी प्लेसमेंट होगी, इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है। पर हाँ, अगर आप जाके ट्राई करते हैं, अच्छी तरह से पढ़ते हैं, तो आपकी ज़रूर प्लेसमेंट हो जाएगी। इसमें मास रिक्रूटर कंपनी ज़्यादा है क्योंकि ये जो कॉलेज अभी ग्रोइंग फेज में है, ज़्यादा फेमस नहीं हुआ है, इस वजह से भी कंपनीज इसमें कम जाती है। लास्ट टाइम जो इसमें कंपनी विजिट करी थी वो 173 कंपनी विजिट करी थी। तो कंपनीज तो आती है, काफ़ी कंपनीज आती है, 173 कंपनीज कम नहीं होती। पर जो पैकेज आता है वो आपको मैंने बता दिया कि जो एवरेज आता है वो 4 से 6 लाख के बीच में जाता है, हाईएस्ट जो गया वो 18 लाख गया है। हॉस्टल्स की बात कर लेते हैं कि जो बच्चे बाहर से रहने एडमिशन लेने जाएंगे उनको हॉस्टल की सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हॉस्टल की यार बहुत अच्छी सुविधा दे रखी है, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के को कंपैरिजन में देखा जाए तो हॉस्टल इनके थोड़े से महंगे हैं। अगर तुम पूरे साल हॉस्टल में रहते तो अप्रोक्स तुम्हें 1 लाख रुपए इसकी फीस देनी पड़ जाएगी। मैंने पूरी टेबल लगा रखी है जिसमें आपको पूरी डिटेल दिखा रखी है हॉस्टल की। अगर फर्स्ट टाइम में देखते हो तो आपकी 52,000 है, और ऐसे आपकी सेकंड सेम में तो अप्रोक्स आपको 1 लाख से 1,10,000 के बीच में आपकी हॉस्टल फीस पड़ जाएगी। तो हॉस्टल इनके थोड़े से महंगे हैं। बात कर लेते हैं भैया, हॉस्टल की फीस तो इतनी ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ क्या क्या दे रखी है इन्होंने हॉस्टल में। तो फैसिलिटी की बात कर लेते हैं यार, हॉस्टल रूम में इनके एसी और नॉन एसी दोनों ही रूम आते हैं। 24/7 आपकी वाटर सप्लाई रहती है, और आपको 24/7 ही आपको लाइब्रेरी एक्सेस मिल जाता है। अगर आपको रात के 2 बजे पढ़ने का मन करा है और आप हॉस्टल स्टूडेंट हो तो आप रात के 2 बजे भी लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हो। उसके बाद आपकी मेडिकल फैसिलिटी होती है, कॉमन रूम, जिम, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, मैच फूड इनका देखा जाए तो ओके। तो ये सभी फैसिलिटी वो कॉमन है जो हर किसी हॉस्टल में दी जाती है, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। यहाँ तक हो चुकी है प्लेसमेंट एंड हॉस्टल्स की बात। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि कॉलेज लाइफ कैसी हो क्वांटम में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 4 साल बिल्कुल बोरिंग जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जो इनका फेस्ट होता है वो भी एक ठीक ठाक सा फेस्ट होता है, धरोहर नाम करके इनका एनुअल कल्चरल फेस्ट होता है। उसके बाद इनका अभिव्यक्ति नाम करके भी 3 दिन का एक लॉन्ग फेस्टिवल चलता है, और इनका एक ओलंपिक्स नाम करके एक हॉस्टल की स्पोर्ट्स लीग्स होती है, उसमें भी काफ़ी मज़ा आता है। तो अगर मेरे को कोई क्लिप मिली तो वो मैं यहाँ पे लगा दूंगा फेस्ट की, वरना आप सीधा इनकी वेबसाइट पे भी जाकर देख सकते हैं, जो मैंने ऊपर लिंक दे रखा था। बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटी की, कि जिन बच्चों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है कि मेरे को स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना है, उनके लिए यहाँ पे कैसी फैसिलिटी दे रखी है। तो लॉन टेनिस आपको देखने को मिलता है, क्रिकेट ग्राउंड, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन। तो जिन बच्चों को ये है कि मेरे को अपना करियर बनाना है या फिर शौकिया भी खेलते हैं, तो एक ठीक ठाक सी फैसिलिटी तुम्हें देखने को मिल जाएगी इस यूनिवर्सिटी के अंदर।
तो यहाँ तक हम यूनिवर्सिटी की सभी चीज़ों के बारे में बात कर चुके। कुछ और चीज़ें और बचते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो क्वांटम यूनिवर्सिटी में इसमें आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यार जो इस यूनिवर्सिटी में मेरे को सबसे बेस्ट चीज़ लगी है वो ये है कि इसके आसपास में बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस है जहाँ पे तुम घूमने जा सकते हो और तुम अच्छा खासा फन कर सकते हो अपने वीकेंड्स में। जैसे कि आपका हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, मसूरी हो गया, तो ये बिल्कुल पास में पड़ते हैं आपके 10 से 20 किलोमीटर। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ लगी है मेरे को इस यूनिवर्सिटी की कि तुम्हारी जो कॉलेज लाइफ होगी वो एक अच्छी खासी होने वाली है। उसके बाद जो एवरेज पैकेज मैंने को आप बता ही दिया कि इनका एवरेज पैकेज वही 4 से 6 लाख के बीच में जाता है। कॉलेज ग्रोइंग फेज में बिल्कुल टॉप पे नहीं पहुंचा है और बिल्कुल बॉटम में भी नहीं है। ग्रोइंग फेज पे कुछ टाइम पे काफ़ी अच्छा कर जाएगा। और एक बात मेरे को पता चली थी वो ये कि इस यूनिवर्सिटी के IIT रुड़की से कुछ कनेक्शन है कि वहाँ के जो एक्सपर्ट लेक्चर लगते हैं उसमें ये पार्टिसिपेट करता है। तो ये भी एक बेस्ट चीज़ है इस यूनिवर्सिटी की, यानी कि इसको ये चीज़ प्लस पॉइंट मिलता है। तो बात करते हैं कि अगर क्या तुम्हें क्वांटम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखो, अगर तुम्हें कोई और अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है लाइक IIT, NIT, IIIT या फिर किसी और अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो तुम जाने का सोच सकते हो। पैकेज आपको मैंने बता ही दिया, ठीक ठाक सा एवरेज पैकेज जाता है। सभी कॉलेज में इतना ही पैकेज जाता है। वो जो टॉप आपको पैकेज दिखाया जाता है 50 लाख 60 लाख, वो गिनती के 2-4 बच्चों को मिलता है, वरना एवरेज पैकेज ही देखना चाहिए। और एवरेज पैकेज इतना ही जाता है हर किसी कॉलेज का। तो अगर तुम्हें लगता है कि हाँ मैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ तो नीचे जो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में उससे अप्लाई कर लेना, 90% तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा। और फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और भी वीडियो आ रही होगी इस पे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के भी, IITs, NIT, IIITs, DU। तो जिस भी यूनिवर्सिटी का तुम्हें रिव्यू चाहिए कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मेरे सेकंड चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।